हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चट्टानें। हम चट्टानों के देखेंगे, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी चट्टानें होती हैं और जो चट्टानें हैं वो कैसे बनती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है चट्टानें। अब देखिए, चट्टानें जो हैं वो बनती कैसे है उसको देखते हैं। सबसे पहले चट्टान की बनावट। अगर हम बनावट की बात करें तो चट्टान जो है बनते हैं किनसे? खनिज पदार्थों से मिलके बनते हैं। किससे बनते हैं? खनिज पदार्थों से मिलके बनते हैं। वो खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं माइका, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कोल, कॉपर पाइराइट। ये सब क्या है? ये सब खनिज है। तो हमने कहा कि बनावट जो है चट्टानों की, जो बनावट है किनसे होती है? खनिज पदार्थों से होती है। खनिज पदार्थ है कौन कौन सी है? हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, माइका, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कोल, कॉपर पाइराइट। और भी खनिज होते हैं, लेकिन हम मुख्य खनिजों को ले लिए हैं हम यहाँ पे समझने के लिए कि खनिज पदार्थों से कैसे चट्टान का निर्माण होता है। अगर हम सिंपल सी बात यहाँ पे लिखें, चट्टानों का जो है निर्माण यानी बनावट, निर्माण लिख देते हैं यहाँ पे, ज़्यादा बेहतर होगा। यह जो निर्माण है हम किसका लिखे हैं? चट्टानों का। चट्टानों का निर्माण खनिज पदार्थ से होता है और वो खनिज पदार्थ यहाँ पे मैंने डाल रखा है। अब एक और बात करते हैं, ये जो खनिज पदार्थ हैं ये बनते हैं, कुछ तत्व मिलेंगे तभी खनिज पदार्थ बनेंगे। कुछ तत्व के मिलने से ये खनिज पदार्थ बनते हैं। जैसे में वो तत्व कौन कौन से हैं? आपका है ऑक्सीजन है, ठीक है, सिलिका है, सिलिका के बाद आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आपका आयरन है, आयरन के बाद आपका कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद कार्बन है, कार्बन के बाद आपका कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। तो देखिए, ये सभी तत्व जो हैं, ये सभी तत्व मिलकर के खनिज पदार्थ का निर्माण करते हैं और खनिज पदार्थ से जो है किसका निर्माण होता है? चट्टान का निर्माण होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी क्या है? ये सभी तत्व हैं। अब देखिए, इन तत्वों का खनिज पदार्थों में कितना परसेंटेज होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ऑक्सीजन जो है 46% होता है, सिलिका जो है 27% होती है, एल्यूमिनियम जो है वो 8% होता है, आयरन जो है वह 5% होता है, कैल्शियम जो है वह 3.5% होता है, कार्बन जो है वो कम कम जीरो में होता है, 0.1 या 5 ऐसे करके। तो इनका हम नहीं भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि इनकी जो मात्रा है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे हमने कहा कि चट्टानों के निर्माण खनिज पदार्थ से होती है और खनिज पदार्थ का निर्माण जो है इन तत्वों से होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो तत्व है इस खनिज पदार्थ में मौजूद होंगे। यही होगा ना, जब इन तत्वों से खनिज पदार्थ बना है तो इन पदार्थों में इनकी कितनी परसेंटेज है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे माइका जो है, माइका में हम देखते हैं सिलिका है, माइका में क्या है? सिलिका है, एल्यूमिनियम है और इसमें मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। ये जो है यहाँ पे एक पोटेशियम यहाँ पे है। तो इन इन तीनों के मिलने से क्या बन रहा है? माइका बन रहा है। हेमेटाइट, हेमेटाइट में क्या है? आयरन है, Fe, यानी कि यहाँ पे सबका नोटेशन, ऑक्सीजन O, सिलिका Si, एल्यूमिनियम Al,
ठीक है। आयरन Fe, कैल्शियम कार्बन C, मैग्नीशियम Mg, पोटेशियम K। तो यहाँ पे देखिए कि जो माइका जो हमारा खनिज पदार्थ है इनमें क्या क्या चीजें हैं, सिलिका है, एल्यूमिनियम है और कार्बन है। हेमेटाइट में आपको देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे लोहा है, इसमें ज्यादातर लोहा है। मैग्नेटाइट में क्या है, Fe है और प्लस Mg है। कोल में क्या है, कोल में क्या होगा, कार्बन होगा। कॉपर पाइराइट में क्या होगा, इसमें कॉपर होगा Cu, इसमें कॉपर भी है ना, इसमें कॉपर भी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने बात करा कि खनिज पदार्थ जो है ये क्या करते हैं, ये जो खनिज पदार्थ हैं ये वाले, ये किसका निर्माण करते हैं, यानी कि खनिजों के मिलने से चट्टानों का निर्माण होता है। यह हम बात जान गए। जो यहाँ पे हमें खनिज दिख रहा है, इन खनिजों के मिलने से चट्टान का निर्माण होता है। तो ये खनिज भी तो किसी चीज से बनते होंगे, तो वो खनिज बनते हैं तत्व से। वो तत्व कौन कौन से हैं, ये सभी तत्व है। ठीक है। अब इन चट्टानों से जो है मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टानों से क्या होता है, चट्टानों से मिट्टी का निर्माण होता है। अब देखिए मिट्टी की परिभाषा, मिट्टी है क्या, मिट्टी क्या है, चट्टानों की वैसी परत, चट्टानों की वैसी परतें जिस पर वनस्पति धारण करती है, वो क्या कहलाएगी, मिट्टी कहलाएगी। कहने का मतलब मिट्टी पे वनस्पति उगेगा ही, पेड़ पौधे और जितने भी फसल होते हैं ये सब कहाँ उगेंगे, मिट्टी पे। तो मिट्टी का सिंपल सा परिभाषा है कि वैसी चट्टानों की परतें जिस पे वनस्पति धारण करने की क्षमता होती है या धारण करती है, उसको मिट्टी कहते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं कि हमारी चट्टान जो है वो कितने प्रकार की होती है। हमारी जो चट्टान है वह कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है अवसादी चट्टान, तीसरी होती है रूपांतरित या कायांतरित, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। ठीक है। आग्नेय को बोलते हैं इग्नियस रॉक, अवसादी को बोलते हैं सेडिमेंट्री, और आपका रूपांतरित जो है इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक। तो ये सभी चट्टानों को हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं आग्नेय चट्टान को। पहला आग्नेय चट्टान, ये जो आग्नेय चट्टान है वो किससे निर्मित होती है, यह
पहले तो ये प्राथमिक चट्टान बोलते हैं इसको, पहला यह प्राथमिक चट्टानें हैं, यह लावा निर्मित है, ठीक है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यह कठोर होता है, यह कठोर चट्टानें हैं। देखिए आग्नेय चट्टान की विशेषता क्या है, यह प्राथमिक चट्टान है, यानी कि सबसे पहले जो चट्टान बनी होगी वो आग्नेय चट्टान ही बनी होगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी पहले क्या थी, वो आग की गोला थी, और जब वो आग की गोला ठंडी हुई, ठंडी होने में कुछ समय लगा होगा, तो जब वो ठंडी हुई तो हमारे जो धरातल पे आज जो हम भूपर्पट्टी देखते हैं वो और कुछ नहीं था, वो आग का गोला था। वो ठंडा होने के बाद वो पपड़ी की तरह जम गया, वही पपड़ी आज भूपर्पट्टी क्रस्ट कहलाता है। और उसी पपड़ी की कुछ जो मोटाई है उसको अगर हम मिला देते हैं तो हमारी प्लेट बन जाती है। वही प्लेट जो है उस पे सारी धरातल स्थित है, ठीक है। तो हम देखते हैं आग्नेय चट्टान। अब देखिए आग्नेय चट्टान जो है इससे दो तरीके की चट्टानें बनती है, आग्नेय चट्टान से दो तरीके की चट्टानें बनती हैं आपको। एक बनती है, एक चट्टानें बनती हैं ग्रेनाइट की चट्टानें, कौन सी, ग्रेनाइट की चट्टानें, और एक बनती है आपको बेसाल्ट की चट्टानें, बेसाल्ट, बेसाल्ट की चट्टानें, यानी कि ग्रेनाइट से एक बनती है ग्रेनाइट, आग्नेय से एक बनती है ग्रेनाइट और एक बनती है बेसाल्ट। अब देखिए जो बेसाल्ट चट्टानें बनेंगी उसका हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था, यहाँ भी हम बात करेंगे। जो ग्रेनाइट की चट्टानें बनेंगी वह अंतःस्थली चट्टान है, वो स्थल से नीचे बनती है, ऊपर नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है स्थल से ऊपर, क्योंकि इसके जो मैग्मा होते हैं वो काफ़ी गाढ़ा और चिपचिपा होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इनका जो नीचे से निकलने का दाब होता है, जो फोर्स होता है वो कम पड़ जाता है, जिसके कारण वो धरातल के अंदर ही कहीं जा कर के वो फैल जाती हैं। और फैलने के बाद क्या होता है कि कुछ वर्षों बाद वह ठंडा होकर के कठोर चट्टान बना लेती है, और उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेनाइट चट्टानें। तो ग्रेनाइट चट्टानें कहाँ बनती है, यह बनती है आपको धरातल के नीचे। कहाँ बनती है, धरातल के नीचे बनती है। दूसरी चीज, यह चिपचिपा और गाढ़ा लावा से निर्मित है, लावा से निर्मित है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर वह क्या होगा, कम होगा। इसमें सिलिका की मात्रा जो है, सिलिका की जो मात्रा है वो अत्यधिक होगा, सिलिका की मात्रा अत्यधिक होगा, ठीक है। और जब सिलिका की मात्रा अत्यधिक होगा तो ये कैसी चट्टानें होंगी, यह जो चट्टानें होंगी वह एसिडिक चट्टानें होंगी, अम्लीय चट्टानें होंगी। ये कैसी चट्टानें होंगी, यह अम्लीय चट्टानें होंगी, एसिडिक चट्टानें होंगी, ठीक है, एसिडिक चट्टानें बनेंगी, ठीक। उसी प्रकार से हम यहाँ बेसाल्ट की देखते हैं। बेसाल्ट जो है यह धरातल के ऊपर बनती है। कहाँ पे बनती है, धरातल के ऊपर यह बनती है। इसकी जो लावा है, इसकी जो लावा जो मैग्मा निकलती है वह पतली होती है, पतली होती है। देखिए इसकी लावा जब पतली होगी तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये हमारे क्रस्ट को छेद के बाहर आ जाएगी। तो ये अपना जो स्थल बनाएगी, स्थलकृति, यानी कि अपना जो यह चट्टान बनाएगी वो स्थल के ऊपर बनाएगी। जब स्थल के ऊपर बनाएगी तो इसकी विशेषता क्या क्या है, इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होगा, ज़्यादा होगा, पतली होगी इसकी लावा जो है, पतली लावा होगी इसकी, यानी कि इसकी जो लावा होगी वो पतली होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बाद क्या होगा, इसमें सिलिका की मात्रा जो है, सिलिका की मात्रा
ना के बराबर होगी, नहीं होगी। ठीक है, ये कैसी होगी? यह क्षारीय चट्टानें होंगी। कैसी होंगी? यह क्षारीय चट्टानें होंगी। ठीक है, यह क्षारीय चट्टानें होंगी। इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, पतला होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिया कि आग्नेय चट्टानें से जो चट्टानें बनती हैं वह क्या होती हैं? प्राथमिक होती हैं, लावा निर्मित होती हैं, जीवाश्म में नहीं पाया जाता है, कठोर होता है। इनसे ग्रेनाइट चट्टानें बनती हैं और बेसाल्ट की चट्टानें बनती हैं। ग्रेनाइट चट्टानें धरातल के अंदर चिपचिपा, टेम्परेचर कम, सिलिका की मात्रा अधिक, अम्लीय। जस्ट इसका अपोजिट, ये पतला, टेम्परेचर ज़्यादा, सिलिका की मात्रा कम और क्षारीय। ठीक है, तो ये आग्नेय का हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दो नंबर है हमारा अवसादी चट्टानें। यह अवसादी चट्टानें कैसे बनती हैं? यह अवसादी चट्टानें जो हैं ये मान लेते हैं हमारा कौन सी है? यह मान लेते हैं कि हमारा आग्नेय चट्टान है। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक चट्टानें तो यही है, इसी से न सभी चट्टानों का निर्माण होगा। तो ये पहली चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। अब देखिए, इसके टूट फूट और अपर्दन, टूट फूट आग्नेय चट्टान के, आग्नेय चट्टानों के टूट फूट या इसी को कहते हैं अपक्षय या अपर्दन से निर्मित चट्टानों को हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान। तो हमें पता है प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान है, तो इसी से तो टूट फूट होगा, तो अवसादी चट्टान का निर्माण होगा। तो जैसे ये कैसे टूट फूट होगा, इसके कई कारण हैं। जैसे हवा से, ठीक है, प्रकाश से, वायु से, या और भी कई कारणों से जो अपर्दन होगा, तो क्या होगा कि इसकी जो लेयर है वो टूट करके इधर इधर को आएगी, जिस तरफ हवा चलेगी उधर को आएगी। तो मान लेते हैं कि कई सालों बाद जब इसमें अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया होगी तो इससे टूट फूट के जो सेडिमेंट आएंगे, जो इसके कण आएंगे, वो यहीं कहीं पास में इसके गिरते जाएंगे। और ये क्या होगा कि एक एक करके अलग अलग लेयर ये तैयार करते जाएगा। अलग अलग लेयर कैसे तैयार करेगा? अलग अलग सालों में, अलग अलग समय में ऐसे लेयर तैयार करते जाएगा। तो ये कौन सी चट्टानें बन जाएंगी? यह अवसादी चट्टानें बन जाएंगी। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सी चट्टानें होंगी? अवसादी चट्टान। कैसे बने? आग्नेय के टूट फूट अपक्षय अपर्दन से ये परत दर परत, यानी कि इसको परतदार चट्टान भी बोलते हैं। इसको परतदार चट्टानें भी इसको बोलते हैं, क्योंकि लेयर बाई लेयर बना है। अब इसका विशेषता देखते हैं। ये क्या होता है? यह छिद्र युक्त होता है। इसमें यह छिद्र युक्त, इसमें छिद्र नहीं पाया जाता है। दूसरा, इसमें जीवाश्म पाया जाएगा, इसमें जीवाश्म पाया जाएगा। तीसरा, इसमें और क्या चीज़ें हैं? जीवाश्म की पाया जाएगा। फिर क्या होगा? इसमें कोयला, पेट्रोलियम पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम पाया जाएगा। चौथा, यह मुलायम प्रकार की चट्टानें हैं। कैसी होंगी? यह मुलायम चट्टानें होंगी। और पांचवा, भूकंप रहित चट्टानें होंगी। भूकंप रहित, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ज़्यादातर आज के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बढ़ गए हैं। आपसे चट्टान के नाम देकर के ये नहीं पूछते कि कौन सी चट्टान है, आपसे पूछा जाता है उसके कारण कि अवसादी चट्टानें अगर बनी है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। वो छिद्रयुक्त हो सकता है, जीवाश्म पाया जाएगा, कोयला पेट्रोलियम मिलेगा, मुलायम होगा, भूकंप रहित होगा। अब देखिए, भूकंप रहित क्यों होगा? क्योंकि इसमें छिद्र नहीं पाया जाता है। जब छिद्र नहीं पाया जाएगा तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी और वो चिपकी रहेगी एक दूसरे से।
ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर भूकंप भी आएगा तो वो उनके जो अणु हैं वो इतने चिपके रहेंगे कि उसको गिरने में समय लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। 1 नंबर में एक है चीनी मिट्टी सेल बलुआ पत्थर। चीनी मिट्टी सेल। 3 नंबर में है बलुआ पत्थर। 1 2 3 बलुआ पत्थर, कोयला लाइमस्टोन जिप्सम चाक। कोयला लाइमस्टोन जिप्सम चाक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8। एक और है डोलोमाइट। डोलोमाइट हो गया। यह हमारी कितनी हो गई? चीनी मिट्टी सेल बलुआ पत्थर कोयला लाइमस्टोन जिप्सम चाक डोलोमाइट लोयस और गोलाशय। 2 और है। एक है लोयस, 10वां है गोलाशय। ये सब अवसादी चट्टान के प्रकार हैं। ये परतदार चट्टानें हैं। तो देखिए परतदार चट्टानों में ये सब चीज़ क्यों पाई जाएगी? क्योंकि मान लेते हैं एक लेयर यहाँ पे आया और यहाँ पे कुछ दिन बाद कोई वनस्पति या कोई चीज़ यहाँ पे चिपक गया, चला आया किसी कारण से, या फिर वहीं निर्मित हो गया, जीवाश्म यहाँ पे दब गए। तो ये लेयर बाई लेयर जब गिरते जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा? जीवाश्म का और कोयला का यहाँ से खनन हो सकता है, यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे अवसादी चट्टान के। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट आता है रूपांतरित और कायांतरित चट्टानें। लास्ट जो तीसरा है वो कौन सी है? रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। देखिए इसका मेन एक ही इसका एग्जाम्पल है कि इसका डेफिनेशन है, सॉरी डेफिनेशन की बात करते हैं कि जल, वायु एवं प्रकाश के उपस्थिति के कारण इसके स्वभाव एवं गुण में परिवर्तन को प्राप्त चट्टानें रूपांतरित या कायांतरित कहलाती हैं। रूपांतरित या कायांतरित कहा जाता है। कैसे? अब देखिए हमने कहा कि जल, वायु और प्रकाश, यहाँ पे देखेंगे जल, वायु एवं प्रकाश की उपस्थिति के कारण इसके स्वभाव एवं गुण में, किसके? 2 चट्टानें अभी हम पढ़े हैं, आग्नेय और दूसरा पढ़े हैं अवसादी, ठीक है। यानी कि इसके यानी कि अवसादी और आग्नेय चट्टानों के गुण और स्वभाव में परिवर्तन होने के बाद जो चट्टानें प्राप्त होंगी उसको हम लोग रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। ये चूना पत्थर के बाद बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर के बाद है आपका बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, उसके बाद चाक, कोयला, बिटुमिनस। चाक, कोयला, फिर बिटुमिनस।
1 2 3 4 5, एक और ले लेते हैं। सेल, एक सेल भी आता है, इसका चट्टान है सेल, इससे बनता है स्लेट। स्लेट कौन सा हो गया? रूपांतरित चट्टान हो गई, कायांतरित चट्टान हो गई। चूना पत्थर से क्या बनेगा? ये हो गया, चूना पत्थर से बनेगा आपका क्वार्टरजाइट। क्वार्टर जाइट, ये हो गया चूना पत्थर से क्वार्टरजाइट हो गया। उसके बाद ये देखिए, बलुआ पत्थर और चाक, इस दोनों से बनेंगे क्या? संगमरमर। 2 हो गए। अब कोयला, कोयला से आपका क्या बनेगा? ग्रेफाइट बनेगा। जब इसका काया पलटेगा कोयले का, यानी कि कायांतरित होगा, तो यानी कि बदलेगा, तो कोयला से बनेगा ग्रेफाइट, और फिर बिटुमिनस से बन जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, और आपका सेल से स्लेट बन जाएगा। तो आप जितना देखे हैं ये अवसादी चट्टान है, 1 2 3 4 5। ये चूना पत्थर, बलुआ, चाक, कोयला, बिटुमिनस, सेल, ये सब क्या है? अवसादी। जब अवसादी चट्टानें रूपांतरित चट्टान में कन्वर्ट हो गई तो क्या बनेगी? क्वार्टरजाइट, संगमरमर, ग्रेफाइट, एंथ्रासाइट। उसी तरीके से आग्नेय में देखेंगे यहाँ पे कि ग्रेफाइट से नीस बनेगा और बेसाल्ट से सिस्ट बनेगा। तो ये हो गया आग्नेय का रूपांतरित चट्टान ये दोनों, और अवसादी का रूपांतरित चट्टान ये सब इधर वाला। ये हमारी चट्टानें हो गई। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा।